हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2026 की रीडिंग है कि जून का महीना तुला राशि वालों का कैसा जाएगा। तुला राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो जून के महीने में क्या चाहते हैं आपसे। उसके बाद जून का महीना जाएगा कैसा होगा, कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो भी देख लेंगे। लेट्स सी तुला राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है जून 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तुला राशि की फीलिंग क्या है जून के महीने में। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि की फीलिंग क्या है जून 2026 में अपने पार्टनर के लिए। इन द स्पॉटलाइट, हायर पर्पस, पेंडुलम। तुला राशि आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स और इन द स्पॉटलाइट। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जून की स्टार्टिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर मन में प्यार होगा भी तो आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को जाहिर नहीं करेंगे कि आपके मन में प्यार है। हो सकता है आपको अपनी पार्टनर के किसी बात के ऊपर, किसी बिहेवियर के ऊपर गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, और आपका बोलने का जो तरीका है बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहा है। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपकी बातें थोड़ी सी किसी को बुरी लग रही हैं या आपके पार्टनर को बुरी लग रही हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि आप मुंह पे कुछ बातें सीधी सीधी अपने पार्टनर को बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस में रहकर कुछ भी नहीं सोच रहे। आपको ऐसे लग रहा है कि जब भी दिल से सोचते हैं गलत फैसले लिए जाते हैं। अब माइंड से चलना, लॉजिकल होकर करना है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ना झुकना नहीं चाहते अपने पार्टनर के आगे। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज भी थोड़े से आपकी तरफ से रह रहे हैं। और ये वाला जो कार्ड है अटेंशन का, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपको उतनी वैल्यू नहीं देते, आपको उतना अटेंशन नहीं देते हैं जितनी आपको वैल्यू और अटेंशन मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे और लोगों से हटकर थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको प्रायोरिटी पे रखें। ये भी एक कारण है थोड़ा सा आपके गुस्से का। जून के मिड में तुला राशि, हायर पर्पस और 5 ऑफ कप्स के कार्ड है। थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर ना उम्मीद हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं। जो चीज़ें रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका हो रहा है ज़्यादा। किसी चीज़ का पछतावा है आपको, किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई, जिससे भी कोई गलती हुई, आप उस गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना रिलेशनशिप में, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस कारण से थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं या फिर अकेलापन फील कर रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि कोई भगवान का, यूनिवर्स का, गॉड का, अल्लाह का कोई मकसद है जिसके कारण आप अपने पार्टनर से मिलें। कोई रीज़न रहा होगा, ये भी एक आपके दिमाग में सोच हो रही है कि भी कोई पर्पस है जिसके कारण आप दोनों मिले हैं, ये रिलेशनशिप शुरू हुआ। लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच हो रही है आपकी जून के मिड में। जून के एंड में कोई फैसला आपको लेना है, आखिर में जून के कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है तुला राशि, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। जैसे पेंडुलम होता है ना, ऊपर नीचे ऐसे से घूमता रहता है। तो एक तरफ आप हाँ सोचने लग जाते हैं, कभी आप ना सोचने लग जाते हैं, कभी एक मन आपका पॉजिटिव सोच रहा है, दूसरा मन आपका नेगेटिव सोच रहा है। तो कोई फैसला, कोई डिसीजन चॉइस लेनी है। कभी आपको फैसला लगता है कि चलो ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे। कभी आप हाँ सोचने लग जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद आप ना सोचने लग जाते हैं। तो आप फैसला नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, शादी एंगेजमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें आप चाहते हैं। आप चाहते हैं स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, हमेशा का साथ बना रहे, चीज़ें ठोस हों, चीज़ें मजबूत हों।
उसी को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या अपनी ज़िंदगी में अपने करियर की तरफ आगे बढ़ें। उसको लेकर थोड़े से आप सोच रहे हैं कि नया क्या करें, किस डायरेक्शन में आगे न्यू डायरेक्शन में बढ़ें। तो ये होगी तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज जून के महीने में आपके पार्टनर के लिए। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है जून के महीने में। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी जून 2026 में। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग जून के महीने में क्या है। रियलाइजेशन, ओल्ड फुटेज, इन्विटेशन ऑफ लव। तुला राशि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर एक उदासी सी महसूस कर रहे हैं जून के शुरू में। उनका मन नहीं लग रहा, एक इमोशनली लो फील कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा, पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, जोश नहीं है, या फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। या तो ये हो सकता है कि तुला राशि आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में कम हो गया या ख़त्म हो गया, आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आपके पार्टनर का खुद का ही इंटरेस्ट धीरे धीरे अभी कम हो रहा है। उनको वो मोटिवेशन सी नहीं मिल रही है, एक्साइटमेंट वो नहीं फील कर रहे, जोश नहीं फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई मौका उनके हाथ से चला गया, कोई चांस उन्होंने मिस कर दिया। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या पर्सनल लाइफ, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। अब वो रियलाइजेशन रिलेशनशिप में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनको रियलाइजेशन ये हो रही है कि उन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनसे कोई गलती हुई तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है। या ये भी है रियलाइजेशन हो सकती कुछ तुला राशि के पार्टनर को कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फालतू में इतना समय, टाइम, एनर्जी वेस्ट की, उनको मिला भी कुछ नहीं जो वो चाहते थे, तो अपना समय भी बर्बाद होता हुआ उनको लग रहा है कि ये भी एक रियलाइजेशन हो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी तरफ से आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जून के मिड में पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी पुराना टाइम आपने और आपके पार्टनर ने बिताया इकट्ठा, आपके पार्टनर उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपकी कोई पुरानी बात, आपकी कोई पुरानी हरकत या कोई भी चीज़ पास्ट से रिलेटेड, ओल्ड मेमोरी से रिलेटेड आपके पार्टनर बार बार याद कर रहे हैं। ये पास्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका करियर, उनका पहले का कोई रिलेशनशिप, पहले का कोई एक्सपीरियंस, या आपके साथ जो भी टाइम बिताया। कुछ चीज़ें उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं, वो दिमाग से निकालना चाह रहे हैं कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को, लेकिन बार बार उनके दिमाग में वही चीज़ें घूमती जा रही हैं, ओल्ड चीज़ें, पुरानी चीज़ें। और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पूरे महीने में ही नहीं फील कर रहे हैं। जून के महीने में नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं तुला राशि आपके पार्टनर आपके साथ, लेकिन वो मोटिवेशन उनको नहीं आ रहा, श्योरिटी उनको नहीं हो रही है कि जो वो सोच रहे हैं वो उनको मिलेगा। एक अनसर्टेनिटी सी है, 100% यकीन नहीं है कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो कह रहे हैं या जो वो करेंगे वो हो ही जाएगा। नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे, बल्कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, या कुछ चीज़ों को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं कि ये चीज़ें अब उनको करनी ही नहीं है। जून के बिल्कुल एंड में इन्विटेशन ऑफ लव का कार्ड है। किसी चीज़ का आपको इन्विटेशन देना चाहते हैं, न्योता देना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। वो कुछ भी इन्विटेशन हो सकता है, आपको मिलने का इन्विटेशन देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है बात करने का इन्विटेशन देना चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, या फिर कहीं पे घूमने का, मिलने का, ट्रैवल करने का भी इन्विटेशन हो सकता है, या उनके घर में कोई सेलिब्रेशन, फंक्शन या कोई भी पार्टी है जहाँ पे आपको वो इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उनके दिमाग में ही चल रहे हैं, उनके दिमाग में ही कुछ लड़ाई चल रही है, जैसे वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो उलझे हुए हैं, दुविधा वाली सिचुएशन में है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर
आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, या फिर और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ आपस में आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आपके पार्टनर कुछ इस तरीके से महसूस कर रहे हैं तुला राशि। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आप दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज होगी जून के महीने की। अब चेक करते हैं तुला राशि जून का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2026 का टाइम जाएगा कैसा। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना जाएगा कैसा, आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या। आई ऑफ द बिहोल्डर, लस्ट बाउंड, पार्टी ऑफ वन। तुला राशि जून की स्टार्टिंग के लिए एक चीज क्लियर कर दो, ये जून के जो कार्ड्स निकले ये आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन है, इकट्ठे है, मीन्स इसमें आप दोनों की इकट्ठी एनर्जीज है। सिंगल सिंगल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दी है। तो जून की स्टार्टिंग में आप लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, सेंसिटिव भी हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बात भी आपको हर्ट कर रही है, छोटी छोटी सी बात भी आपको दिल पे लग रही है, और आप दिमाग से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं तुला राशि, आप या फिर आपके पार्टनर। क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है कि जून का महीना जाएगा कैसा, तो पहले 10 दिन जो रहेंगे ना जून में, आप भावुक ज़्यादा हो रहे हैं, आप हर चीज़ दिल से सोच रहे हैं, और जो भी टाइम पुराना एक दूसरे के साथ बिताया उसको याद कर रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दिल की कुछ बातें कहना चाह रहे हैं लेकिन खुलकर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपना प्यार एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दिल में ही चीज़ों को रख रहे हैं। और इस वक्त पे पहले 10 दिन जून के आपका दिल आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है। कई बार होता है ना इंसान दिमाग से फैसले लेता है, तो इस वक्त आप दिमाग से नहीं दिल से ज़्यादा चल रहे हैं। छोटी छोटी सी चीज़ भी आपको बुरी लग रही है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हो रही है, या आपको ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है पार्टनर से, या पार्टनर को आपसे हो रही है। और थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड स्टार्टिंग में जून में आप लोगों में से किसी एक इंसान का रह रहा है, या तो आप नेगेटिव साइड देख रहे हैं रिलेशनशिप की, या पार्टनर देख रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, कोई इंसान है जिसके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, जो इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी नेगेटिविटी फैला रहा है। वो आपकी तरफ से भी कोई इंसान हो सकता है तुला राशि, या पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी इंसान के कहे पे आप चल रहे हैं या फिर आपके पार्टनर चल रहे हैं। जो इंसान थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें नहीं चाह रहा कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे, और एक इंसान को वो भड़का रहा है या भड़का रही है, इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। ये कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कुछ भी हो सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी तीसरे की कहे पे ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहा है और उसके कारण थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान ने वैसे ही, अगर कोई थर्ड पर्सन के कारण नहीं भी इश्यूज हो रहे, तो आप दोनों में से किसी एक इंसान ने दूसरे पार्टनर को लेकर एक सोच थोड़ी सी नेगेटिव बनाई हुई है कि ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा या रहेगी। तो थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच भी रिलेशनशिप को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं पहले 10 दिन। जून के मिड में पुराना टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी पुराना टाइम एक दूसरे के साथ बिताया उसको याद करके इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग मिल रहे हैं तो फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस बन रहे हैं, या सिंपल ही ओल्ड मेमोरीज के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है जून के मिड में। अब ओल्ड मेमोरीज का मतलब होता है कि अच्छा टाइम भी रहा होगा, कुछ इश्यूज भी रहे होंगे, जिस भी तरीके का पुराना वक्त आप दोनों के बीच में रहा, अच्छा या बुरा, वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुराना ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस, कोई पुराना एक्स रिलेशनशिप आपका या पार्टनर का, वो याद कर रहे हैं। या अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है ना, अगर बात आप लोगों में से जो लोग कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों को लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं। जून के बिल्कुल एंड में तुला राशि, इस वक्त पे आप लोग बिल्कुल रुक से गए हैं,
आप लोगों ने स्टॉप ले लिया है, आपने या फिर आपके पार्टनर ने। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि तब तक अब आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। जैसे किसी एक इंसान ने थोड़ी-सी ना ज़िद सी पकड़ ली है कि जब तक ये चीज़ें होंगी नहीं या ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तुला राशि ये भी हो सकता है कि सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, हालात के कारण ही कुछ चीज़ें रुक सी गई हैं, या आप लोगों में जानबूझकर एक इंसान थोड़ा-सा रुक रहा है। क्योंकि किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है, या आपको भी लग सकता है, पार्टनर को भी, कि सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के लिए जब तक 100% श्योर नहीं ना हो जाते कि ये चीज़ होगी ही होगी, ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क आप किसी चीज़ का लेना नहीं चाहते। अब वो 100% श्योर होने का मतलब ये हो सकता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, पार्टनर से शादी की बात हो, आपको लग रहा है कि आपको जब तक वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर ये पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि उनको ये चीज़ें आपसे चाहिए। उनको लग रहा है कि जब तक ये चीज़ों की ये 100% श्योरिटी उनको नहीं हो जाती ना कि ये कमिटमेंट वगैरह उनको नहीं मिलेगा आपसे, तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक तो ये रीज़न हो सकता है रुकने का। दूसरा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस पहले क्लियर हो जाएँ कि वो चाहते क्या है, इसलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अभी प्रैक्टिकल होकर आप लोग ज़्यादा चल रहे हैं जून के एंड में, और आप लोगों को लग रहा है कि अभी खुद के ऊपर ही फोकस करते हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हैं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए। अगर पार्टनर से बात होती है तो अच्छी बात है, नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, अकेले सर्वाइव कर लेंगे, अकेले घूम फिर लेंगे। तो ज़्यादा डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहते हैं। तो ये है तुला राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।